5 दिन से शहर नहीं खुला था। खाने पीने की चीजों को लेकर त्राही त्राही मची हुई थी। यहां तक कि दूध, सब्जी, फल भी शहर में कहीं नहीं मिल रहा था। चारों ओर कर्फ्यू का माहौल था। जिनके घरों में खाने को था वो तो फिर भी किसी तरीके से काम चला रहे थे। वहीं पर गरीब बच्चों का एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल की मेस पिछले 5 दिनों से बंद थी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। जो थोड़ा बहुत खाने का था सब खत्म हो चुका था। एक बच्चे से रहा नहीं गया। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर, व्याकुल होकर सड़क पर निकल आया। उसको यह भी डर था कि पुलिस उसको मारेगी, पिटाई करेगी, हो सकता है गिरफ्तार हो जाओ। लेकिन कभी कभी भूख से मरने से अच्छा लगता है सड़क पे मार खा लेना। वो निकल पड़ा। थोड़ी आगे जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक घर की बालकोनी पर एक युवती बैठकर कुछ खा रही थी। वो वहां से यूं टकटकी लगाकर वहां देखने लगा। उस युवती को बड़ा अजीब लगा, अचकचा गई और उसने पूछा, भूख लग रही है? छोटा सा बच्चा था। उसने कहा, बहुत भूख लग रही है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उस युवती ने उस बच्चे को घर के अंदर बुलाया। सोच कर देखिए, दंगे के उस समय जब चारों ओर कर्फ्यू लगा हो, एक बच्चे को घर के अंदर बुलाना बीच सड़क से आसान नहीं, कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर बुलाया, बिठाया, उसको खाने को दिया। बच्चे ने बोला, मैं खा नहीं पाऊंगा, तो 1 गिलास दूध दिया, 2 ब्रेड दी। किसी तरीके से 3 दिन से भूखे उस बच्चे की जान में जान आई। वो बहुत सारा थैंक यू बोलता हुआ निकल गया। जब वो जा रहा था तो दरवाजे के बाहर अचानक फिर 1 मिनट रुक गया। नेम प्लेट की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। युवती ने पूछा, कुछ और दूं, भूख लगी है? नहीं। वो बोलकर चला गया। बात समाप्त हो गई। बहुत साल बीत गए। वो युवती अब बड़े उम्र की महिला हो चुकी थी। वो सड़क से एक दिन जा रही थी। अचानक पीछे से एक गाड़ी ने ठोक दिया। बहुत भारी एक्सीडेंट, अनकॉन्शियस हो गया। लोगों ने उठाकर पास में एक हॉस्पिटल में पहुंचाया और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ। 4-5 दिन बाद होश आया। इलाज चल रहा था और होश आने के बाद उसने चारों ओर देखा और सब उसको पता चला। वो घबरा गई। उसको लगा, इस हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे दूंगी? उसका इंश्योरेंस था, लेकिन वो इंश्योरेंस इतना नहीं था कि वो हॉस्पिटल के बिल को पूर जाए। और वो हर दिन दुखदुखी के साथ जी रही थी कि जिस भी दिन मेरे सामने बिल आएगा मैं क्या करूंगी। लेकिन बिल ही नहीं आ रहा था। वो खुद आश्चर्यचकित थी। वो कई बार पूछती थी, मुझे बिल तो दो, मुझे बिल तो दो। और नर्सेस कहती थी, आ जाएगा ना मैडम, आ जाएगा, शांति रखिए, आ जाएगा। और बिल नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद वो ठीक होने के बाद आज वो सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, उस दिन से भी ज्यादा जिस दिन वो होश में आई थी। क्योंकि आज उसको लग रहा था एक ऐसा बिल आएगा जिससे उसके जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत कर्ज भी लेना पड़े। और जब बिल आया और उसने बिल की डायरी को यूं खोला और उसकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। उसको समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ है। जानते हो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, बिल फुल्ली क्लियर्ड, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, थैंक यू। और ये लिखा हुआ था। उसको कुछ नहीं समझ आया। इतने में उसने कहा, ये किसने लिखा है? बोले, ये इस हॉस्पिटल के मालिक है, डॉक्टर केविन। उन्होंने कहा है कि आपका बिल क्लियर हो गया। वो डॉक्टर केविन से मिलने गई और डॉक्टर केविन ने कहा, मैं जब बहुत छोटा था, जब दंगे चल रहे थे, मैं आपके दरवाजे पर आया था। तो मैं भूख से मर जाऊंगा और हर कोई डरा हुआ था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कोई देने को तैयार नहीं था। आपने अपने घर का दरवाजा खोला था, मुझे 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड दी थी। वो कर्ज था मेरी जिंदगी पर, वो कर्ज था। और मैं उस दिन आपका नाम नोट करके ले गया था और जीवन भर ये सोचता रहता था कि मैं कैसे आपका कर्ज चुकाऊंगा। और भगवान ने खुद मुझे ये मौका दे दिया। थैंक यू, आप ऐसी मदद कर रहे हैं। साथियों, ये कहानी हमको क्या सिखाती है? ये कहानी हमको ये सिखाती है, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप दूसरों की मदद करें। जो दूसरों की मदद करेगा ना, वो कई गुना लौट कर आएगा। कहते हैं ना, जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं, जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं, तो ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। अभी लॉकडाउन खुला है, चारों ओर त्राही त्राही। सोच के देखो ना, किसी की मदद हो सकती है, किसी स्टाफ की मदद हो सकती है, किसी अनजान राहगीर की मदद हो सकती है, कोई ऐसा जिसको पहले से जानते थे क्या, उसकी मदद हो सकती है। और कम है ना तो कम करो। मदद की मात्रा महत्व नहीं रखती, उसका इंटेंट महत्व रखता है।
आपकी सोच महत्व रखती है। और जिस दिन आपका हाथ ऐसा हो गया ना, आज हम सब का हाथ ऐसा है, मंदिर में जाके मांगते हैं, मस्जिद में जाके मांगते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारा सबके पास जाके मांगते हैं, सरकार से मांगते हैं, सबसे मांगते रहते हैं। छोड़ो ना, ऐसा रखने में क्या रखा है, हाथ को ऐसा करते हैं। जिस दिन देने वाला हाथ बन गया ना, ऊपर वाला आपकी जेब भरेगा, क्योंकि उसको पता है इस आदमी की जेब भरने से दुनिया का भला होता है। तो आज से याद रखना, हर दिन कोशिश करना कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद कर पाओ। और कभी कभी पैसे से मदद नहीं कर पाओ तो प्रेम भरे दो बोल बोल देना, किसी की प्रशंसा कर देना, किसी को इंस्पायर कर देना, किसी को ढाढ़स बता देना, कोई बहुत तकलीफ में फंसे हुए आदमी को रास्ता दिखा देना, कुछ भी करना। याद रखना, मदद करने की सोच भी मदद होती है। ब्राजील में